तो यहाँ पर जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि किसी भी समीकरण या कोई भी अगर मान लो हमारे पास शब्द समस्या है, शब्द समस्या मतलब कुछ बातें कही जा रही है वाक्यों के द्वारा या कथनों के द्वारा, उन कथनों को क्या बोला जाता है, हमको बीजगणितीय रूप में लिखने के लिए, और फिर बोला जाता है ज्यामितीय या ग्राफीय विधि से हमको व्यक्त करने के लिए। इट मीन्स कि हमको एक इक्वेशन प्राप्त करना है, जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं या फिर जो भी इक्वेशन दिया है इसको हमको किस रूप में, अच्छा यहाँ पर तो बीजगणितीय रूप तो दे ही दिया है, ये तो बीजगणितीय रूप तो दे ही दिया है, तो हम बीजगणितीय रूप में लिखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्यामितीय रूप में हमको दिखाना है। तो ज्यामितीय रूप में दिखाने का मतलब है इसको ग्राफ पे दिखा देना है, ठीक है। तो आ जाओ हम किस प्रकार से कर सकते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है, हल में देखेंगे हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। देन दूसरा इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0, ये है समीकरण 2। हमको यदि ग्राफ पर किसी समीकरण को दिखाना है तो इसके लिए x और y जो भी चर है ना उसके दो दो वैल्यूज चाहिए। यहाँ पर चूंकि चर x और y है तो x और y के हमारे पास दो दो मान होने चाहिए कम से कम। अच्छा 3 वैल्यू को लेकर के भी ग्राफ पर हम दिखा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 वैल्यूज तो हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पर समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारे पास x + 2y - 4 = 0। अब ये हमारे पास क्या है, पहला समीकरण है, तो हमको यहाँ से 2 वैल्यूज चाहिए x और y के, लेकिन हमारे पास है तो नहीं, x का वैल्यू कहाँ है, y का वैल्यू कहाँ है। तो या तो x का या तो y का एक वैल्यू अपने को अपने मन से रखना पड़ेगा। मन से रखने का मतलब कुछ भी ऐसा मान जो सॉल्व करने के बाद जो अगले चर का मान है ना वो हमको क्या आना चाहिए, पूर्णांक संख्या में आना चाहिए, ऐसा वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। सपोज यहां पर हम ले लेते हैं x का मान 0। तो देखो 0 को x के जगह पर रख करके देखें, 0 + 2y = 4, ये हो जाएगा 0 2y जुटेगा तो 2y बराबर हो जाएगा 4। इट मीन्स y बराबर हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, ये हो गया हमारे पास 2। कितना हो गया, 2 हो गया। हमने क्या कहा कि पूर्णांक संख्या में उत्तर आना चाहिए। अगर मान लो कि हम यहां पर ले लेते 3, x = 3 ले लेते तो क्या होता, देखो करके दिखा देते हैं ना। 3 + 2y, x के जगह पर हमने 3 रखा बराबर 4, 2y = 4 - 3, और 2y = 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा, y बराबर हो जाएगा 1/2। तो ये मान आ गया तुमको फ्रैक्शन में, यानी कि परिमेय संख्या में आ गया। अब फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आ गया तो ग्राफ पर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं दिखा नहीं सकते, दिखा सकते हैं पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको वैल्यूज ऐसे रखने हैं, अपने मन से रखने हैं, पहला वैल्यू x का या y का, और ऐसे वैल्यू रखने जो कट जाए, जो हमको फ्रैक्शन में ना आए और ना ही डेसिमल में आए। तो पहला मान निकल गया। आ जाओ दूसरा मान देखते हैं क्या रख सकते हैं अपन। तो दूसरा मान देखते हैं, जब x बराबर क्या ले ले, 2 ले लो। तो समीकरण है हमारे पास x + 2y = 4, ये होगा 2 + 2y = 4, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये होगा 2y = 4, और ये ले जाएंगे दूसरी तरफ माइनस में हो जाएगा 2, 2y बराबर हो जाएगा 2। इट मीन्स कि y का वैल्यू जो निकलेगा वो 2/2 कितना होगा, 1। तो अब बनाना है अपन को क्या, मान सारणी। ठीक है, मान सारणी अपन इधर बना लेते हैं थोड़ा हट के। आ जाओ जी, ये पहला मान सारणी x y डैश। तो पहला वैल्यू क्या रखा हमने, 0, और y का वैल्यू क्या निकला था 0 रखने के बाद, y का वैल्यू आया था 2, तो ये हो गया 0 2। फिर x का पहला वैल्यू क्या निकला था हमारा, क्या रखे थे दूसरा वैल्यू x का 2, ये आया था अपने पास 1, ये आ गया 2 1। समीकरण कौन सा था हमारे पास, ये हो गया x + 2y - 4 = 0 के लिए मान सारणी। ठीक है जी, आ जाओ देन आ जाओ, ये पहला समीकरण का है, ये भी लिख देते हैं। और दूसरा समीकरण देखो क्या हमारे पास, दूसरा समीकरण देखो, गौर से देखो 2x लिखेंगे समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये हमारे पास 2x + 4y = 12। अच्छा इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है, इधर जाके बराबर हो गया, हमने डायरेक्टली कर दिया है। देन हमको क्या करना है, x बराबर फिर से हमको 0 रखना है।
तो ये होगा 2 गुने एक्स के जगह पर 0 प्लस 4y बराबर में 12। ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, इट मीन्स 4y बराबर 12 हो जाएगा। और y बराबर क्या लिखेंगे 12/4। कितना हो गया, y का मान आ गया 3। अब क्या करना है, दूसरा मान रखो यहाँ पर। जब क्या रख दे दूसरा मान बता दो, 2 दूनी 4, हाँ 2 रख सकते हैं, x बराबर 2। तो यहाँ से क्या आएगा 2 गुने 2 प्लस 4y बराबर 12। 2x था, 2 लिया गुना लिया, 2x का मतलब 2 गुने x, 2 लिया गुना लिया, x के जगह पर 2 डाल दिया। अब देखो यहाँ से ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 4y बराबर 12। ये हो गया 4y, और y इसको 4 को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 4 घटा देंगे, 4y बराबर हो जाएगा 8। इट मीन्स कि y बराबर हो जाएगा 8/4, 4 दूनी 8। कितना निकला हुआ, x बराबर 2 रखे, y बराबर 2 आ गया। तो ये दूसरा मान सारणी भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर कर लो, यहीं पे कर लो, क्या दिक्कत है। ये आ गया तुम्हारा दूसरा मान सारणी। ये x हुआ, y हुआ, xy हो गया। देखो यहाँ से पहला मान क्या था हमारा, पहला मान था 0 और y आया था 3, 0 3 0 3। दूसरा मान था 2 और आया 2 2 2। अब अपन को क्या करना है, इस वैल्यूज को ग्राफ पर, जैसे किस समीकरण का है ये है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 का मान सारणी। अब क्या करना है अपन को, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींच लेते हैं इसका। आ जाओ पहले समीकरण की बात कर लेते हैं। देखो पहले समीकरण में जो मान सारणी उसमें x बराबर 0 है। 0 मीन्स मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, और y बराबर 2। जब भी x का मान 0 है और y का कुछ ना कुछ मान है तो सीधा सीधे y अक्ष पर चले जाओ जहां पर मान है। अब चूंकि प्लस में है तो ऊपर जाएंगे, माइनस रहेगा तो नीचे जाएंगे। तो y बराबर 2 है, इट मीन्स कि अपने को यहाँ आना है। ये हो गया 0 2। दूसरा वैल्यू है 2, x पर है 2 तो यहाँ पर आगे, और y पर है 1 मतलब यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, लंबवत लाइन ड्रॉ करना है इस प्रकार से। देखो गौर से, लंबवत लाइन ड्रॉ किया तो ये लाइन दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। इट मीन्स क्या कि 2 1 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को मिलाना है, ये वाला और ये वाला, किसी और पर मत जाना, ये वाला और ये वाला। तो इसको हम मिला लेते हैं। ये हमने मिलाया, ये बन गया लाइन। ये जो लाइन बना ये हो गया x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 के लिए। ठीक है जी। दूसरे समीकरण में आएंगे, x बराबर 0 है मतलब फिर से यहीं से शुरू करेंगे, और y बराबर 3 है तो ठीक इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर 3 आ गया, 0 3 हो गया। फिर x बराबर 2 है और y बराबर 2 है तो x बराबर 2 हो गया। ठीक है जी, और y बराबर 2 हो गया। x बराबर 2 और y बराबर 2 मतलब इसी लाइन को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दो। ठीक है, x बराबर 2 यही हो गया ना, और y बराबर 2 है मतलब यहाँ से क्या करना है अपन को, थोड़ा सा खींचना है। ये यहाँ पर कट रहा है, ये हो गया हमारा 2 और 2। इसको मिला देना है, तो इसको हमने यहाँ से मिला दिया। चलो ये किस समीकरण का हो गया, ये हो गया 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समीकरणों को ग्राफ पर दिखा सकते हैं। अब इसमें कुछ रिलेशन होता है कि ये पैरेलल लाइन आ रहा है। पिछले वाला हम देखा था हमने संपाती में आता है, दूसरे वाले में देखा पैरेलल लाइन आ रहा है मतलब समांतर रेखा आ रहा है। और जो एक और होता है उसमें एक दूसरे को ऐसे ग्राफ खींचेंगे ना तो एक दूसरे को कट कर देता है ग्राफ। तो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा देखो हम बता दे रहे। ग्राफ जो होगा ना वो 3 तरह का ही होता है जनरली, और चौथे तरह का ग्राफ नहीं होगा। एक अगर ग्राफ खींचोगे तो ये एक दूसरे को कट कर देगा, 2 समीकरण की रेखा एक दूसरे को काट देगा। ठीक है, ये x है और ये y अक्ष है। दूसरे ग्राफ में क्या होगा, दूसरे ग्राफ में क्या हो जाएगा, हमने जो पहला देखा था दूसरा क्वेश्चन, इसी में एक दूसरे के ऊपर समपाती हो जाएगा। मतलब दोनों समीकरण का एक ही लाइन पर आ जाना है, दोनों समीकरण क्या होगा एक ही लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे समीकरण में ये वाला जो देख रहे हैं हम, इस तरह की बातें आ जाती है कि रेखाएं समांतर हो जाती है। अगले चैप्टर में जो पढ़ेंगे ना, अभी तो फिलहाल हमको इतना ही देखना है। अगले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो कब ये वाला सॉल्यूशन आएगा, स्थिति ये वाली स्थिति कब आएगी, ये वाली स्थिति कब आएगी और ये वाली स्थिति कब आएगी, इसके बारे में हमको देखना है। फिलहाल क्या देखना है, अगले एक्सरसाइज यानी कि 3.1 को हमको देखना है अगले वीडियो में।